बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम क्लास 11th। और ये जो चैप्टर है बच्चे, ये बिलोंग करता है यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर बच्चे आपको नाम मतलब चैप्टर का नाम ही खुद अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं बेसिकली। फर्स्ट इज ब्रीदिंग एंड सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर ब्रीदिंग। ओके, व्हाई डू वी ब्रीद और व्हाई डू वी रिस्पायर। देखिए, किसी भी सेल का रेस्पिरेशन से क्या संबंध हो सकता है। हमारी बॉडी में जो भी देखिए, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं उन्हें भी क्या करना होता है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए दे ऑल्सो नीड एनर्जी। वो एनर्जी कैसे गेन करेंगे, वो एनर्जी जो है, जो भी उनके पास में जो मेटाबोलाइट्स होंगे, जो भी उनके पास में जो मेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे, जैसे कि ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड्स हुए, फैटी एसिड्स हुए, तो ये सब क्या होंगे, इनको वो हाइड्रोलाइज करते हैं, इनको यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सेल जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, सेल है एटीपी के फॉर्म में क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फर्दर क्या करता है, अपने आप को अलाइव रखता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अल्टीमेटली सेल का काम क्या होता है, सेल क्या कर रहा है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अपने लिए भी क्या करता है, अपने सर्वाइवल के लिए भी क्या करता है, अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या करता है, जो भी उसके पास में एनर्जी कंटेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करके वो कैसे करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, अमीनो एसिड्स का या फैटी एसिड्स का। ठीक है, ये ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ये अमीनो एसिड्स जो होंगे, वो हमारे सेल को कैसे मिल रहे हैं बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, जब हमने इसे जस्ट नेक्स्ट फर्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब क्या है, डाइजेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद जो भी आपने खाना, वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन से क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। जो भी फूड मटेरियल है जो कंप्लीटली आपने डाइजेस्ट किया है, वो फाइनली डाइजेस्ट होके स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ कैसे निकलेगा, डिफ्यूज हो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो कैसे किस फॉर्म में डिफ्यूज होगा, इधर ग्लूकोज होगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स होंगे, तो सिंपलर जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा दैट इज द ग्लूकोज के फॉर्म में, हमारे सपोज इस सेल के पास में क्या आ गया, अब इसके पास में आ गया है ग्लूकोज, ब्लड स्ट्रीम से इसमें कहाँ पे आ गया है, इसके पास सेल के पास आ गया है ग्लूकोज। अब ये अपने एनर्जी को ऐसे गेन कर लेगा, कैसे रीगेन करेगा बच्चों, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन ये करेगा। और ऑक्सीडेशन कैसा होगा, कि हाइड्रोलिसिस जो होगा, जो ब्रेकडाउन होगा वो ग्लूकोज का, वो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत विजिबल होगी या बहुत ज्यादा वो आप फील कर सकोगे। ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो बर्निंग प्रोसेस होगा, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या मिलेगा, हमारे सेल क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, दैट इज द एनर्जी करेंसी यूनिट होगी। ठीक है, और वो अपने लिए यूज करेगा। एज अ रिजल्ट पूरी रिएक्शन होने के साथ साथ में क्या एक बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। तो बाय प्रोडक्ट क्या है बच्चों, वो बाय प्रोडक्ट है CO2। वो बाय प्रोडक्ट क्या है, CO2 है। तो बेसिकली हमें ये बात समझ में आई कि इस पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शन के होने के लिए, या इस रिएक्शन को फीजिबल होने के लिए, अगर हमारे सेल के पास ग्लूकोज पहुंच भी गया है, ठीक है, तो वो उसे एटीपी तभी जनरेट कर पाएगा जब उसके पास में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और जब वो ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, एटीपी जनरेट हो चुका होगा, तो एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2। CO2 को भी क्या है, बहुत सारी देर, बहुत ज्यादा समय तक सेल जो है अपने पास में नहीं रख सकता, तो CO2 को भी क्या करना होगा, उसे बाहर भेजना होगा और ऑक्सीजन को लेना होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई वी आर ब्रीदिंग, वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन रिच एयर इन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होगी उसे क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं हम बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस स्क्रीन पे हमें यही बताया जा रहा है कि हम जो ब्रीद कर रहे हैं वो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से लानी है, ये हमें ब्रीदिंग से अपनी बॉडी के अंदर लेकर आनी है बच्चों। ठीक है, और जो क्या होगा, एनर्जी के साथ साथ में जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, पॉइजनस है, सो उसे भी क्या करना है, हमें एक्सेल आउट करना है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सिंपल आपको बात समझ में आ गई कि व्हाई डू वी ब्रीथ। अब आप इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ये एक ब्लड वेसल है बच्चों। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर ये आपको क्या दिख रही है, आरबीसीज दिख रहे हैं। ठीक है,
और ये है कोई भी हमारा सेल है, सेल मान लीजिए, ठीक है, ये सेल है हमारा। सो अब इस सेल के अंदर क्या है, इसके पास मेटाबोलाइट्स है, इसके पास ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेने के बाद ये अपनी एनर्जी बनाएगा, एटीपी बनाया और साथ में इसने क्या किया, CO2 रिलीज किया। अब वो CO2 जो है वो फिर से क्या होगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी, CO2 जाएगी। पहले इसने क्या इनटेक किया है, ऑक्सीजन, एक हमारे क्या लिया है, हमारे सेल ने ऑक्सीजन इनटेक किया है और साथ में क्या रिलीज किया है, बाय प्रोडक्ट रिलीज किया, जो कि क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। टू परफॉर्म सच एक्टिविटी, टू इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारे कोई एक्स मैन है जो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अब ये ब्रीद करेंगे। तो ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, एटमॉस्फेयर से, ये बच्चों एटमॉस्फेयर से क्या करना है, हमें ऑक्सीजन रिच एयर को क्या लेना है, इनहेल करना है, ठीक है बच्चों। और क्या करना होता है, CO2 रिच एयर को एक्सेल आउट करना है, ठीक है बच्चों। सिंपल सा यही काम होता है। आपको फिर से बता रही हूँ मैं, क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से हमें क्या करना होता है, ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है बच्चों। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर का इनहेलेशन, ठीक है, और बॉडी से CO2 रिच एयर का बाहर निकालना, दिस इज ब्रीदिंग, दिस इज ब्रीदिंग। और कुछ नहीं, इसको वेंटिलेशन बोल लीजिए या इसको ब्रीदिंग बोल लीजिए, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ गई होगी। और ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर ह्यूमन सिस्टम की बात, ह्यूमन की बात करें, रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ये सब शुरू होगा हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, ठीक है। मुंह से सांस लेना लेते हैं, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे। अब इन सबसे पहले देखो, एक बात आपको और बताई जा रही है कि जो हमारा रेस्पिरेशन का जो काम है, ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, ये कैसा है, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ ये एक्टिविटी जो है, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच बाहर जो एयर है वो बाहर निकालना। इस प्रोसेस के अलावा भी क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो पर्टिकुलर आप इस स्लाइड के अंदर आप सब समझ सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर आपको ये बताया गया है कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो 1 2 1 2 3 एंड 4, ये है फोर्थ, ठीक है। तो ये 4 स्टेप जो है बच्चों हमें पढ़ने हैं और हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ना है हमें, टिश्यू तक या सेल तक कैसे हमारी ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो फर्स्ट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहां से हम, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहला स्टेप जो पढ़ना है बच्चों, वो हमें ब्रीदिंग का पढ़ना है। ब्रीदिंग का मतलब इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। वही बात हो गई, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, अपनी लंग्स तक लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स क्या करना है, बाहर निकालनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड। अब जैसे क्योंकि अभी तो आप इतना नहीं जानते हो, तो हम बता रहे हैं कि ये जो है हमारा जो लंग है, लंग्स के अंदर जो लास्ट जो हमारे पास में जो वेस्कुलराइज्ड एयर कंटेनर्स जो बनते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। जो बैग वेस्कुलराइज इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये है, यहां तक हमारा ये है लंग, ये है लंग्स बच्चे, ठीक है, ये एल है, तो ये लंग्स है, यहां तक लंग्स है। और लंग्स के बाद अभी जैसे हम पढ़ने वाले, तो लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है, वहां से फाइनल जो है वो गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई थ्रू हमारे एक्सटर्नल लेयर से, हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में जाना और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई तक वापस आना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन रिच जो हमारी ब्लड वेसल में पहुंच गई है, ये है हमारा सेकंड काम, जहां पे क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, लंग्स के बाहर, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ क्या होता है, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंची थी, तो वो कहला रहा था हमारा ब्रीदिंग या कहला रहा था हमारा वेंटिलेशन, ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीजन जहां जा रही है, ऑक्सीजन जो गैस है वो पहुंच रही है हमारे लंग्स से बाहर आ रही है, ब्लड वेसल में आ रही है, इसीलिए इसका नाम होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। सो गैशियस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई का और ब्लड वेसल का, ठीक है। अब जो है ब्लड उस ऑक्सीजन को कैरी करेगा। सो थर्ड नंबर स्टेप हमें जो पढ़ना है बच्चों, जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर क्या होगी, कैरी होगी या फिर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी बच्चों, ठीक है।
और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये काम होगा सेकंड, जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक की हेडिंग होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। फिर फोर्थ स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ये ब्लड वेसल पहुंच गई जहां पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहां से ऑक्सीजन का टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर क्या होना, ट्रांसफर होना। वो हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। कि अब इसके बाद फाइनल जो डेस्टिनेशन था ऑक्सीजन का पहुंचना, फाइनल कहां तक पहुंचाना था हमारा काम, ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम था हमारा टिश्यू तक या सेल तक। ठीक है, तो ये हमारा पेरिफेरल टिश्यू, कोई भी टिश्यू हो सकता है, मसल्स का, कहीं का भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये वो सेल है जहां पे इसको ऑक्सीजन की नीड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड वेसल से यहाँ पे क्या हो गया, फिर से डिफ्यूजन हुआ एक ऑक्सीजन गैस का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से हमारा क्या करेगा, ये ब्लड वेसल जो है वो फिर से क्या करेगा, कैरी करेगा और ट्रेवल करके हमारे एल्वुलाई तक लेके जाएगा और उसको ब्रीद आउट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स पढ़ने हैं बहुत डिटेल के अंदर, बहुत छोटा सा, बहुत अंडरस्टैंडिंग का, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा आई मीन कि आपका टॉपिक है जिसको आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ में, पेशेंस के साथ में पढ़ना होगा बच्चों। ओके, so first step is breathing, second is external respiration, third is transport of gases, and fourth is the internal respiration. ठीक है बच्चों, इस स्लाइड के अंदर इस पूरे चैप्टर का क्या है, निचोड़ है, सार है, समरी है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द रेस्पिरेशन। तो अभी आपको बताया हमने ब्रीदिंग एक अलग पॉइंट, ब्रीदिंग का मतलब का होगा कि ऑक्सीजन रिच एयर को हमें क्या करना है, हमारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेके जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना, दिस इज ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन हो जाएगा यूज ऑफ दैट ऑक्सीजन। ठीक है, सो उस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का यूज करना बाय द न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड द बाय प्रोडक्ट, एनी इट कुड बी एनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेनली। ऑलराइट, ठीक है, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज द एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। तो बायोलॉजिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, और साइमल्टेनियसली बाय प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें ब्रीद आउट करके जो हमारे बॉडी से बाहर निकालनी है। ठीक है बच्चों, ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सेल। जो सेल ने प्रोड्यूस की है उसको क्या करना है, बाहर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को हम लेके जाना है। दिस इज ब्रीदिंग। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीधे डायरेक्टली लंग्स या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आने से पहले थोड़ा सा पढ़ा जाएगा अबाउट दी हिस्ट्री। ठीक है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है या फिर जितने लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, सो उनके अंदर क्या, उनके अंदर किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे और उनके हैबिटेट के बेसिस पे जो है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम सबका अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, सो अगर बात करें, जो हम सिंपल लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे स्पॉन्जेस की, सिलेंट्रेट्स की, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं इनकी, तो वहां पे जो रेस्पिरेशन है, वहां पे जो रेस्पिरेशन है बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होगा थ्रू स्किन। ठीक है, जो भी उनके पास में उनका सरफेस जो है, उस आउटर सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होगा उनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बच्चों, मॉइस्ट क्यूटिकल में किसमें होगा, अर्थफॉर्म की अगर बात करें, लीच की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो मॉइस्ट क्यूटिकल जो होगा उसके थ्रू जो है गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ट्रैकियल ट्यूब्स या फिर इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा रेस्पिरेशन, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का। ठीक है, आपने आपने पढ़ा भी होगा कॉकरोच के अंदर। ठीक है, हम कॉकरोच को भी डिस्कस करने वाले डिटेल के अंदर, तो वहां पे रेस्पिरेशन होता है थ्रू ट्यूब्स का। ठीक है, तो ट्रेकियल ट्यूब्स होती है वहां पे। नेक्स्ट आ जाइए गिल्स। गिल्स किस में देखने के लिए मिलेगा हमें, ब्रैंकियल, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं इसे, और हमें कहाँ मिलेगा, एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर, फिशेस के अंदर और मॉलस्क के अंदर। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि लंग्स नहीं है, वो क्या है, गिल्स है। ठीक है, तो ये सभी बच्चे जानते भी। नेक्स्ट है बच्चा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं हमारे फ्रॉग करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, फ्रॉग्स के पास में क्या होते हैं, जब टेडपोल स्टेज में होता है फ्रॉग, टेडपोल स्टेज में होगा तो वो थ्रू गिल्स करता है। ठीक है, और क्या होता है, वो टेडपोल जब फ्रॉग बन जाता है तो वो क्यूटिनस रेस्पिरेशन भी शो करता है, और उनके पास लंग्स भी होते हैं। एंड लास्टली द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म दैट इज द रेस्पिरेशन कैसे होगा, थ्रू लंग्स होगा। ठीक है, जो हमें इस चैप्टर के अंदर, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन करना है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, दिस video is going to be very short and sweet to just give you about the brief about the chapter.
तो एक टेबल आपके यहाँ पे मेंशन की गई है, ये आपको याद करनी है बच्चों, ठीक है? तो फिशेस में थ्रू गिल्स, इंसेक्ट्स में थ्रू ट्रेकियल ट्यूब, स्पाइडर्स में बुक लंग्स, कैटरपिलर्स में स्पाइरकल्स, मैन में लंग्स, अमीबा में थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, स्पॉन्जेस में भी क्या होगा, वाटर फ्लो होगा थ्रू डिफ्यूजन, एंड अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन बोल लीजिए, ठीक है? एंड फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं उनके पास, वो स्किन की क्यूटेनियस जो है रेस्पिरेशन भी शो करते हैं, और जो टेडपोल स्टेज में जो क्या मिलता है, फिश की जैसे गिल्स भी होते हैं टेडपोल्स के पास में। ठीक है बच्चों, अब पिक्चर्स के साथ में समझते हैं। तो पिक्चर्स को देख लीजिए एक बार, आपको बस ये फटाफट से याद होना चाहिए, इनमें से कोई स्टेबल में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास रेस्पिरेटरी का सिस्टम का, इन किसी ऑर्गेनिज्म का, तो बच्चे आपको करना है ये, ठीक है? तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू दिस। अब ये देखो सारे के सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है? स्पॉन्जेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो ये जेलीफिश दिख रही है ना? तो ये सब कैसे होंगे, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है? स्किन या और मॉइस्ट क्यूटिकल कौन जो रेस्पिरेशन शो करेंगे वो कौन होंगे, ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म, लीच, ठीक है? और ये हमारा है फ्रॉग, जो कि क्या करता है, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रेकियल ट्यूब्स के लिए, तो वो देखिए क्या है, इंसेक्ट्स जो है, ये ग्रास हॉपर आप देख सकते हैं, ठीक है? ये मल्टीपिड्स दिख रहा है, ये सेंट्रीपिड दिख रहा है, और ये स्पाइडर दिख रहा है, ठीक है बच्चों? स्पाइडर्स के अंदर बच्चा होता है बुक लंग्स। स्पाइडर्स के अंदर का एक स्पेशल नाम ध्यान रखिएगा, बुक लंग्स, बुक लंग्स, ठीक है बच्चों? वो कुछ इस तरीके के होते हैं, है इसमें ट्यूब लाइक अरेंजमेंट ही, ठीक है? लेकिन वो ट्यूब्स जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि ओवरऑल जो अपीयरेंस जो है वो बुक के जैसा दिखता है। जैसे बुक के अंदर मल्टीपल बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है? तो वो फोल्ड्स कैसे दिख रहे होते हैं ना, ओवरऑल बुक, सो दैट इज व्हाई इसका अपीयरेंस जो होता है, लुक जो होता है ओवरऑल कैसे दिखता है, बुक्स के जैसा दिखता है। होता ट्रैकियल ट्यूब वाला ही इसके अंदर क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देख लीजिए, फिशेस के अंदर जो मिलेगा वो ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। फिशेस, टैडपोल्स एंड प्रॉन्स के अंदर ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है बच्चों? अब आ गए फाइनली द मोस्ट एडवांस, दैट इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि हमें मिलेगा सभी मैमल्स के अंदर, ठीक है बच्चों? मोस्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है बच्चों? एम्फीबियंस में मिलेगा, बर्ड्स में मिलेगा आपको, ठीक है? और रेप्टाइल्स के अंदर मिलेगा, और मैमल्स के अंदर मिलेगा, ठीक है बच्चों? तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होना। फिशेस का एग्जांपल याद, अब ये बेसिकली ये टेबल जो है ये आपको समराइज करके बताई गई है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स टू दी वर्टिब्रेट्स, जो है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसके बारे में समरअप किया गया है, आपको बताया गया है, ठीक है बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। जुड़े रहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।